सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम मध्य प्रदेश का, तो रुक करते हैं एमपी की खबर की ओर, जहां एक तरफ चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो वहीं ग्वालियर में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है और शस्त्र धारकों को 72 घंटे में अपनी बंदूक और रिवॉल्वर थाने में जमा कराने के लिए कहा गया है। हालांकि प्रशासन ने इसके लिए 7 दिन का वक्त दिया है, लेकिन पुलिस अफसरों ने जल्द से जल्द जमा करने को कहा गया। परसों से आचार संहिता लगने के बाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से मैंने तत्काल हथियार जमा करने के लिए अपने अधीनस्थों को आदेश दिया और कल हथियार भी जमा हुए हैं और आचार संहिता लगी हुई है, तो इसलिए तत्काल हथियार जमा करने के लिए आदेश है। जितने भी हथियार क्षेत्र के हैं वो जमा हो रहे हैं, लाइन लगी हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए डीसी सागर एडीजीपी शहडोल जोन ने जितेंद्र सिंह पवार पुलिस अधीक्षक अनूपपुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूपपुर, एसडीओपी थाना भारी कोताम में महिला थाना प्रभारी, महिला उपनिरीक्षक और पुलिस बल के साथ कोतमा में फ्लैग मार्च निकाला, जहां उन्होंने कहा कि इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य है कि जनता को पुलिस और प्रशासन के प्रति विश्वास जागृत रहे। नमस्कार, मैं डीसी सागर एडी शहडोल जोन आज फ्लैग मार्च के माध्यम से अनूपपुर जिले के कोतमा क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक अनूपपुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूपपुर, इनके एसडीओपी, टीआईज, एसआई, एएसआई, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल सभी हमारे बहादुर जवान आज यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं, जिसका प्रमुख उद्देश्य है कि जनता का पुलिस और प्रशासन में जो विश्वास है वो जागृत रहे, बना रहे और पुलिस और प्रशासन मिलकर लोकसभा चुनाव में शांतिपूर्ण वातावरण, भयमुक्त वातावरण निर्मित करने के लिए कृत संकल्प है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडोर जिले में भाजपा नेता ने एक पोस्ट से सोशल मीडिया जगत में हड़कंप मच गया, जिसमें उन्होंने कहा कि सामने वाला कोई है जो उन्होंने आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहा है। जहां पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष दशरथ राठौर ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान डिंडोरी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी पंकज सिंह टेकाम ने लगभग 10,54,000 रुपए के बैनर पोस्टर चुनावी प्रचार प्रसार के लिए लगाए थे, जिसका लगभग 5,54,000 रुपए बकाया है। वहीं चुनाव में मिली हार के बाद से भाजपा नेता पंकज टेकाम ने न फोन उठा रहे हैं और न ही चुनाव के दौरान कराए गए खर्च कार्य का पैसा दे रहे हैं, जिसकी वजह से पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष कर्ज में डूब गए हैं और मानसिक रूप से काफी परेशान चल रहे हैं। कि विधानसभा चुनाव का पैसा है, मैं लगातार विधानसभा में पूरे जिले भर में विधानसभा क्षेत्र डिंडोरी और प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी श्री पंकज सिंह टेकाम जी का काम किया हूँ और लगभग मैं पूरी होर्डिंग्स नगर में जगह जगह और गांवों में जाकर के स्वयं के मटेरियल से उन्होंने मुझे लंबा चौड़ा काम दिया था और धीरे धीरे करके मुझे 5,10,000 रुपये उन्होंने दे भी चुके हैं, लेकिन मेरा आधा पैसा रोक लिए हैं। 5,58,000 करीब मेरा बचा हुआ है। मैं लगातार उनसे निवेदन करता हूँ, फ़ोन लगाता हूँ, वो फ़ोन उठाते नहीं हैं। हमेशा वो बाहर रहते हैं कहीं भी संगठन के काम में या अपना व्यक्तिगत काम में। मैं जब वो आते हैं तो उनसे मिलने भी जाता हूँ, घर में निवेदन करता हूँ कि भाई साहब मेरे को पैसा दे दो, मुझे अपने कर्मचारियों को पैसा देना है, व्यापारियों को माल का पैसा देना है, दुकान का किराया देना है, बिजली बिल देना है। लगभग ये 4 महीना से पैसा मेरा रुका हुआ है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं उनसे बार बार निवेदन के बाद भी मेरे को वो पैसा नहीं दे रहे हैं, ना ही इस ओर कोई ध्यान दे रहे हैं।
मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हिंदू मुस्लिम एकता की अनोखी मिसाल देखने को मिली है, जहां जिला अस्पताल में भर्ती एक हिंदू महिला के लिए एजाज अली ने 50 किलोमीटर से दूर पहुंचकर ब्लड देकर उसकी जान बचा ली। दरअसल छतरपुर जिला अस्पताल में विनीता सेन नाम की एक महिला भर्ती थी, जिसका बच्चेदानी का ऑपरेशन होना था और महिला को लगातार रक्तस्राव हो रहा था, जिस वजह से उसमें खून की कमी हो गई, जिनका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव था, जो कि बेहद रेयर ब्लड ग्रुप होता है। जिसके बाद एजाज अली ने पानी पीकर रोजा खोला और खून डोनेट किया। सौसर से लगे ग्राम बेलगांव में आंधी तूफान के चलते बिजली के 440 वोल्ट करंट का तार किसान के खेत में टूटकर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से 3 भैंस और 1 गाय की करंट लगने से मौत हो गई। वहीं किसान धनश्याम का कहना है कि MPEB मेंटेनेंस का काम नहीं करते हैं, जिसके चलते बिजली के तार ढीले हो गए हैं और टूटकर खेतों में गिर गए हैं, जिसके बाद उनके मवेशी की मौत हुई है। ऐसे में उन्होंने शासन से मुआवजे की मांग की है। वहीं MPEB के अधिकारी का कहना है कि वे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं और नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। जानवर यहाँ पे चल रहे थे मेरे खेत के सामने में, तो बिजली का तार हवा तूफान आंधी से टूट के वो मेरे जानवरों के ऊपर गिरा। उसमें मेरी 3 भैंसों की 3 भैंस की और 1 गाय की मृत्यु हो गई। करीबन वो 3 लाख के जानवर थे। अच्छा, तो मेरा MPP वालों से ये निवेदन है, क्या उसका मेरे को उचित रूप से मुआवजा दिया जाए। अच्छा, क्योंकि किसानों की जो हालत है वो बहुत बुरी हालत है। शाम 5 बजे के आसपास में जो है आंधी तूफान हुआ था जी। उसमें जो है अपनी ये निम्न दाब विद्युत लाइन का एक तार टूट करके नीचे गिर गया था। उस दौरान ये जानवर चर रहे थे वहाँ खेत में, उसमें से 3 नंबर भैंस और 1 नंबर गाय उस लाइन के संपर्क में आ गए। संभवतः उसमें लीकेज करंट रहा होगा, जिसके कारण से वो 3 नंबर भैंस और 1 गाय की जो है मृत्यु हुई है। मध्य प्रदेश में कई जिले में भारी बारिश और ओलावृष्टि हो रही है, जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान जताना पड़ रहा है। आपको बता दें कि देर शाम केवलारी क्षेत्र में भारी हवा तूफान और ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण किसानों की खड़ी फसल खराब हो गई है और वर्तमान में देश में लोकसभा चुनाव के बाद आचार संहिता लगी हुई है। इसी कारण किसान सरकारी मदद की भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। सौसर क्षेत्र में रेत माफियाओं का आतंक देखने को मिल रहा है। लगातार माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, जहां किसानों का कहना है कि बड़ी मेहनत से किसानी के लिए नदियों में जगह तैयार की जाती है। आपको बता दें कि रात में रेत माफिया रेत निकालते हैं, जिससे खड़ी फसलों को बर्बाद हो जाती हैं। तो दूसरी ओर मौसम की मार से भी किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में रेत ठेकेदारों का गुर्गों और ठेकेदारों के खिलाफ किसान ने सौसर SDM के नाम ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई और फसल बर्बाद होने पर मुआवजे की मांग की है और मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। जो रेत वाले आते वो सब मशीन डाल के वो सब रेत उखाड़ के ले गए उन्होंने, और जो हमने जो मेहनत करके जो जगह बनाए थे वो सब पूरी खराब कर दिए उन्होंने। अभी जो डंगराबाड़ी आई थी, आपने देखा कि इनकी डंगराबाड़ी बह गई मौसम के मार से। अब इन्होंने डबल पैसा लगा के पुनः वहाँ डंगराबाड़ी की फसल लगाई है। ठेकेदार के आदमी 2-2 पोकलेन मशीन की मदद से पूरी इनकी डंगराबाड़ी नष्ट कर दी और वहाँ से 10-10, 20-20 गहरा गड्ढे करके वहाँ से रेत उत्खनन किया जा रहा है 2-2 पोकलेन मशीन। हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमने 2 दिन से लगातार शनिवार इतवार 2 दिन से पुलिस में शिकायत की। CM हेल्पलाइन में फ़ोन लगाया, हमने पुलिस में शिकायत करने लगाई। हमने पुलिस को शिकायत की, 2 दिन से कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम SDM कार्यालय में ज्ञापन लेकर आए। यदि भविष्य में कार्रवाई नहीं होती तो हम रोड पर उतर के अपने आंदोलन करेंगे, जिसके
बुरहान के दुलकोट भगोरिया हाट बाजार में शांतिपूर्वक समापन के बाद देर शाम दुलकोट बस स्टैंड के पास से दो पक्षों में विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि दुलकोट बस स्टेशन क्षेत्र में शाम के समय दो पक्षों में अचानक से पत्थरों से हमला हो गया और पत्थरों की बौछार इतनी तेज थी कि बस स्टेशन क्षेत्र से गुजरने वाले राहगीरों को भी पत्थरों के हमलों से भागते हुए नजर आए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला। फिलहाल पुलिस ने एक व्यक्ति के ऊपर मामले दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मुरैना में थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने गैंग वॉर में आरोपियों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि एक पिस्टल, 3 कट्टा और कारतूस के साथ गैंग वॉर के 5 आरोपियों ने रामपुर में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें एक युवक के पैर में गोली लगी थी। साथ ही दोनों पक्षों पर मामला दर्ज हुआ था, जिस पर कोतवाली थाना प्रभारी और उनकी टीम की बड़ी कार्रवाई करते हुए एसपी के निर्देश में अलग अलग जगह से आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 15 तारीख को आमपुरा में गोलीबारी की घटना दो पक्षों में हुई थी, जिसमें एक पक्ष का व्यक्ति जो कपिल तोमर घायल हो गया था, उसके पैर में गोली लगी थी, जिसके संबंध में आपराधिक प्रकरण हमने दोनों पक्षों से दर्ज किए थे। आरोपी की जब तलाश की इन्वेस्टिगेशन के उपरांत तो दोनों आरोपी फरार हो गए थे, जिनको आज मुखबिर की सूचना पर विभिन्न जगह से पकड़ा गया है और उनके कब्जे से 3 कट्टे, 1 पिस्टल और काफी कारतूस बरामद हुए। एमपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।